students, this is Muhammad Shafiq and we are discussing the spectroscopy. In previous lectures we have discussed the basic parameters of UV visible spectroscopy and the principle of UV visible spectroscopy. Today our topic is Beer-Lambert law. ये लैम्बर्ट लॉ क्या चीज़ है, इसमें हम क्या चीज़ें देखेंगे और ये किस तहत किस बेस के पे जो है वो वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. According to Lambert-Beer law, absorbance of light means electromagnetic radiations which interact with matter, is directly proportional to the concentration of the solution. क्योंकि UV visible जो हमारे पास यह स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उस केस में अगर हम किसी कंपाउंड को एनालाइज कर रहे हैं तो उसका हम सोल्यूशन बना के उसको एनालाइज करते हैं. तो एनालाइज के उसके केस में क्या होगा, जैसे हम इंटरेक्शंस करवाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पास करवाएंगे उस सोल्यूशन में से, उस कंपाउंड में से, तो वो जो अब्जॉर्बेंस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, अब्जॉर्बेंस उतनी ही ज्यादा होगी. सेकंड, जो हमारे पास अब्जॉर्बेंस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ ऑफ द सेल. ठीक हो गया. तो इसके हम स्टेटमेंट लिखते हैं. Absorbance of electromagnetic radiations is directly proportional to the concentration of solution and the length of cell. ठीक हो गया. पहला जो है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन की जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी तो अब्जॉर्बेंस जो है उतनी ज्यादा होगी. सेकंड है लेंथ ऑफ सेल है. सेल की जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ज्यादा उसमें अब्जॉर्बेंस होगी. अब इसमें मैथमेटिकल लिखते हैं. हमारे पास अब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अब ये जो है हमारे पास अब्जॉर्बेंस है, ए सी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, एल हमारे पास जो लेंथ ऑफ द सेल है. Absorbance is directly proportional to the concentration of solution and absorbance is directly proportional to the length of the cell. आप यहाँ पे अगर proportionality का जो साइन है वो खत्म करें तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा. आप ये देख लेते हैं ये क्या चीजें हमने मैंने आपको बताया. C जो है हमारे पास कंसंट्रेशन है, L लेंथ ऑफ सेल, जो हमारे पास ये जो है इसको हम कहते हैं मोलर एब्जॉर्प्टिविटी. ठीक हो गया. ये बात होगी एब्जॉर्बेंस की. अब बात करते हैं ट्रांसमिटेंस की. ट्रांसमिटेंस जो है हमारे पास वो होता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट और इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटर लाइट. इसमें जो है ये है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट और ये दूसरा हमारे पास है इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटर लाइट. ठीक हो गया. ये हमारे पास आ गया बियर-लैम्बर्ट लॉ, उसके बाद अब्जॉर्बेंस, उसके बाद ट्रांसमिटेंस. ठीक हो गया. अब बात करते हैं जो इसकी मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, ये क्या चीज है.
मोलर अब्जॉर्बिविटी है इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन मोलर्स, हमारे पास जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट या कह रहे हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है हमारे पास वो होती है मोलर अब्जॉर्बिविटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक हो गया। अब मैक्सिमम इसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास, इसकी मैक्सिमम वैल्यू वो होती है 10⁵ ठीक हो गया। मोलर अब्जॉर्बिविटी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्ब्ड लाइट, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या होती है 10⁵ होती है। अब जो हमारे पास ट्रांजिशंस होती हैं, जो हमारे पास पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, उस केस में इसकी वैल्यू जो होती है हमारे पास 10⁴ होती है, जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ या मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कहते हैं, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ इंटेंसिटी। उसके बाद सेकंड जो है हमारे पास, अगर हम n टू पाई स्टार देखें, इस केस में हमारे पास 10⁻⁴ इसकी वैल्यू 2 होती है। अब ये जो है पाई टू पाई स्टार है, ये हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं उनमें होती है, ठीक हो गया। कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं वो जितने भी होते हैं हमारे पास, उनमें ये हमारे पास या पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होती हैं, और इसकी इस वैल्यू की वजह से ये जो है कंपाउंड इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं, ठीक हो गया। तो ये जो है था एक ब्रीफ सा ओवरव्यू था बियर-लैम्बर्ट लॉ के बारे में। इसको रिवाइज कर लेते हैं हम। बियर-लैम्बर्ट लॉ स्टेटमेंट इसकी, the absorbance of electromagnetic radiations is directly proportional to the concentration of solution and the length of the cell। सेल की जितनी लेंथ होगी और सॉल्यूशन जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, अब्जॉर्बेंस भी उतनी ही ज्यादा होगी। A इज इक्वल टू हमारे पास CL, C हमारे पास कंसंट्रेशन है, L हमारे पास लेंथ ऑफ सेल है, उसके बाद मोलर अब्जॉर्बिविटी जो हम इसको ये हमारे पास जो है, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है उसको हमने रिमूव किया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। A इज इक्वल टू मोलर अब्जॉर्बिविटी CL, C कंसंट्रेशन, L हमारे पास लेंथ, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ सेल, मोलर अब्जॉर्बिविटी, ठीक हो गया। अब ट्रांसमिटेंस में हमारे पास है वो इंस्टेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट और इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटर लाइट। मोलर अब्जॉर्बिविटी क्या चीज है, इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्ब्ड लाइट जो हमारे पास, उसको हम कहते हैं मोलर अब्जॉर्बिविटी। अब इस केस में इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है हमारे पास, ये हमारे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 10⁵ होती है। ये हमारे पास इसको वैल्यू जो है पाई टू पाई स्टार के केस में 10⁴ है, इसको भी स्ट्रॉन्ग अब्जॉर्बेंस कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्बेंस। उसके बाद जो है ये n टू पाई स्टार है, इसकी वैल्यू हमारे पास 10⁵ होती है। कार्बोनाइल कंपाउंड जितने भी हैं उनकी जो हमारे पास 10⁵ आती है, जो कि हमारे पास इसकी इजीली जो है वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं।